वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 9। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया गया है। ये एक चित्र दिया है। इसके अंदर बहुत सारे एंगल बनाए गए हैं और इनके आधार के ऊपर आपको इसमें 6 सवाल पूछे गए हैं। तो आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। क्या है, एक एक को लेते हैं हम। पहला सवाल है कि ईच एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 जो है, यानी ये एंगल 1 ये वाला है, क्या 2 का एडजेसेंट है? क्या इसका साथी एंगल है? ठीक है, क्या इसके निकट है? देखिए, निकट होने के लिए 2 शर्तें होती है। एक होता है कि इसका जो सेंटर होता है, बिंदु होता है के अंदर, शीर्ष जिसको बोलते हैं, वर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं, शीर्ष जिसको बोलते हैं, वो कॉमन होना चाहिए। ये एंगल 1 और 2 में ये एक ही शीर्ष से निकलती है दोनों लाइनें। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया। दूसरा, इसकी एक भुजा, एक जो आर्म है, ये भी कॉमन होने चाहिए। तो एक इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में ये जो आर्म है OC है, ये कॉमन है। और ये जो A और E है, ये एक नॉन कॉमन आर्म्स है जो इसके दोनों साइड के अंदर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, यह एक एंगल 1 और 2 दोनों जो है वो निकट है, यानी एडजेसेंट है। यस, आप इंग्लिश के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दूसरे में क्या दिया है कि इच एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। देखिए AOC कौन सा है? AOC, यानी ये जो एक एंगल है AOC, ये AOC है। और AOE कौन सा होता है? AOE, यानी यहां से लेकर के और ये AOE है। ठीक है, यानी पूरा एंगल जो है ये AOE है। क्या ये एडजेसेंट है? एडजेसेंट के लिए पहली शर्त है कि शीर्ष समान होना चाहिए। देखिए हाँ, इसमें शीर्ष जो है समान है, एक ही बिंदु, वर्टेक्स इसका सेम है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, इसका जो एक कॉमन आर्म है AO, ये AO आर्म है, दोनों में है। ठीक है, ये AOC में की भी यही आर्म है और AOE की भी यही आर्म है। AOE की भी यही भुजा है और AOC की भी ये कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है। लेकिन जो दूसरे जो साइड की आर्म्स है नॉन कॉमन, यानी ये वाली हो रही है, ये जो नॉन कॉमन है, ठीक है, ये क्या है कि ये दोनों साइड में नहीं है। कॉमन आर्म के दोनों साइड में नहीं है, ये एक ही साइड में आ गई दोनों आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स जो है ये C और E है, ये कॉमन आर्म के एक साइड में आ गई। जबकि एक एडजेसेंट एंगल होने के लिए ये दोनों उसके दोनों तरफ होने चाहिए, एक इधर होनी चाहिए, एक इधर होनी चाहिए, तब होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक एडजेसेंट एंगल नहीं है। दोनों जो है एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। तीसरा पार्ट, प्रश्न 9 का तीसरा पार्ट, डू CEO एंड EOD। कौन सा? COE, ये वाला एंगल, और EOD यानी EOD। ठीक है, ये वाला एंगल, यानी दोनों मिला के 3 और 4। ठीक है, EOD क्या है? 3 और 4। EOD इज एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये हो गया EOD। तो ये कहते हैं कि क्या ये लाइनियर पेयर है? ये और ये, ठीक है, दोनों लाइनें। तो हम कहेंगे क्योंकि ये दोनों जो का एक ही वर्टेक्स है, एक ही कॉमन आर्म है, OC और OD, ये जो दोनों साइड की जो आर्म्स है वो भी नॉन कॉमन आर्म्स है, वे एक दूसरे के सामने है। ठीक है, बोथ देयर नॉन कॉमन आर्म्स OC एंड OD आर ऑन बोथ साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये जो कॉमन आर्म्स का है, इसकी दोनों की साइडों में ये है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक रेखिक युग्म है। ये एक रेखा के ऊपर 2 कोण बने हुए हैं। ये रेखा CD है, इसके ऊपर O जो वर्टेक्स है उसके ऊपर 2 कोण बने हैं, 2 एंगल बने हैं, कोण नंबर 2 एंड कोण नंबर दिस EOD। ये रेखिक लाइनियर पेयर है क्योंकि इनका वर्टेक्स और कॉमन आर्म्स एक ही है और उनके दोनों साइड की भुजाएं हैं वो दोनों आमने सामने है, दोनों साइड में है। इसलिए यस, अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप इस प्रकार लिखिए और हिंदी में आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। पार्ट 4,
आर बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री, ठीक है। बी ओ डी यानी कोण नंबर 4 और डी ओ ए यानी डी ओ ए यानी कोण नंबर 5। क्या कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 सप्लीमेंट्री हैं? सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहां पर देखिए दोनों कोण जो है ये लाइनियर पेयर है, 4 एंड 5 बोथ आर लाइनियर पेयर्स है, यानी एक ही भुजा के ऊपर दोनों कोण हैं, एक सेम वर्टेक्स है, ठीक है, और सेम इसका कॉमन लाइन है, और दे नॉन कॉमन आर्ट्स है ऑपोजिट टू ईच अदर है, एक दूसरे के आमने सामने है, इसलिए 101 लाइन पे बनने वाले दो कोण होते हैं उनका टोटल होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये दोनों 180 डिग्री है, इसलिए हम ये कह सकते हैं उनके उसके दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है, इसका भी 180 डिग्री है, इसलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल है। क्वेश्चन 9 का पार्ट 5 क्या है? इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4? एंगल 1 कौन सा? ये है। क्या ये एंगल 4 के वर्टिकली ऑपोजिट है, लंबवत है? देखिए वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वो होते हैं जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने से जो एंगल बनते हैं, यानी ए रेखा है, ये एक रेखा है ए बी और एक रेखा है सी डी, ये दोनों यहां से काटती है, काटने से इनके जो एंगल बना एक बना, और ये इसके बिल्कुल सामने वाला एंगल जो है वो, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। इसी प्रकार से ये एंगल जो 5 और एंगल 2+3, ठीक है, 2+3, ये दोनों मिलाकर के ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। 6. व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ 5? 5 का वर्टिकल ऑपोजिट क्या है? देखिए यहां पर 5वां एंगल कौन सा? ये है। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा होता है? जब दो इसकी रेखाएं हैं, ये रेखा ये और ये दो रेखाओं को काटने के इसके सामने वाला जो एंगल है वो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, यानी 2 और 3 को मिला करके, यानी सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी। एंगल सी ओ बी इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑफ angle 5 because these two angles are formed by the intersection of two straight lines AB and CD। तो COB कोण 5 का शीर्षाभिमुख है क्योंकि ये दोनों कोण दो सीधी रेखाओं AB और CD के प्रतिच्छेदन से बनते हैं। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। Thank you my dear student. Please like and subscribe